अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। आज इस पर हम ज़्यादा ब्रीफली बात नहीं करेंगे। आज इसका मेन जो बुनियादी कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, पहले इसका हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जो नील बोहर था इसने ये एटॉमिक मॉडल क्यों पेश किया। क्योंकि जो था ना रदरफोर्ड उसने भी एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था। उसने बहुत अच्छे कंसेप्ट दिए थे किसके, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल एटॉमिक के बारे में। क्योंकि सबसे पहला जो एटॉमिक बारे में जो ज़्यादा मिलता है वो सबसे पहले दिया था जे जे थॉमसन ने। कंसेप्ट दिया था, उसने कहा था कि जे जे थॉमसन जे जे थॉमसन ये कहा था कि जो हमारे पास एटम होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं सिर्फ। और जो होते हैं ना नेगेटिव चार्जेस वो कम मिकदार में होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ज़्यादा मिकदार में होते हैं। ये जे जे थॉमसन ने कहा था। फिर इसके बाद रदरफोर्ड आए थे। रदरफोर्ड ने 1911 में रदरफोर्ड आकर इन्होंने ना काफ़ी काम किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इन्होंने ये बहुत अच्छे कंसेप्ट दिए थे, लेकिन इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था लेकिन वो कंसेप्ट गलत प्रूव कर दिया था इसने, बोहर एटॉमिक ने। यानी कि अपना ये थ्योरी पेश करके रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो एटम होता है। अच्छा, पहले रदरफोर्ड के कुछ बारे में समझेंगे कि थोड़ी इसकी रदरफोर्ड के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड है क्या। रदरफोर्ड ने यानी कि हमें दो तीन चीज़ें बुनियादी तौर पर वो बताती नहीं थी जो अभी तक हम उसको रदरफोर्ड की थ्योरी को यानी कि देख रहे हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि ये एटम है, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस पॉजिटिव चार्जेस को यानी कि प्रोटॉन्स को कहते हैं न्यूक्लियस। इसने जब एक्सपेरिमेंट किया था वो आपने मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें उम्मीद आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसने कहा था कि इसके इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चूंकि शेल्स होते हैं, शेल्स हैं, उन इन शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर रहे हैं। ये इसने बात कह दी थी। लेकिन जब मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन एक शेल में सब शेल में यानी कि मूव करता है, हरकत में रहता है, हर वक्त हरकत में रहता है, तो उसको एनर्जी ज़ाया कर देनी चाहिए अपनी। तो रदरफोर्ड में यही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में जो है ना हर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी है ना वो इमिट कर देनी चाहिए जाए। जब इमिट कर देगी तो एटलीस्ट एक ऐसा वक्त आएगा जब एटम का जो हो रेडियस होगा वो डिकम्पोज होता होता जो छोटा जाएगा और बिल्कुल जब लास्ट टाइम आएगा और ये कोलैप हो जाएगा, फट जाएगा जो एटम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रदरफोर्ड ने बता दिया था कि मूव करते हैं और मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी रिलीज हो जानी हो जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो उसमें वो कोलैप यानी कि टाइम को एटम को कोलैप हो जाना चाहिए यानी कि फट जाना चाहिए। ये बात रदरफोर्ड की बहुत गलत बात थी। अगरचे उन्होंने बहुत अच्छे कंसेप्ट दिए थे पहले भी और अपनी एक्सपेरिमेंट दिए थे, लेकिन ये बात बहुत रॉन्ग प्रूव हुई थी इसकी। तो इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया था बोहर एटॉमिक थ्योरी मॉडल ने। इसने मैंने में पॉइंट्स लिखे हैं वो आप देख रहे हैं कि स्टेशनरी स्टेट्स। अब स्टेशनरी स्टेट क्या है। बोहर ने ये कहा था कि उसने कहा कि ठीक है रदरफोर्ड अच्छा काम किया है कि रदरफोर्ड ने क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक जो बुनियाद है ना बुनियादी चीज वो बता दी है जो कि न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने। ओके, तो जो नील बोहर था इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने शेल में ये सब शेल में रिमूव करते रहते हैं। वो अपने मिसाल के इधर से इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह मूव कर रहा है, वो इसी ही शेल में मूव करता रहेगा। वो ये ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा, बल्कि वो अपनी फिक्स्ड शेल में सब शेल में मूव कर रहा है। क्या? इलेक्ट्रॉन। जब
इलेक्ट्रॉन अपनी ही यानी कि मिकदार में अपने ही बाउंड्री में मूव कर रहा है, तो उस बाउंड्री को हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट या कहते हैं ऑर्बिट, या ऑर्बिट कहते हैं इसको। ओके, तो इसने सेकंड बात ये बताई थी बोहर ने कि ऑर्बिट ऑफ द एटम इज चेंज्ड, कि इसने ये कहा था कि जब एटम, जब न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस ऊपर जाएगा, ऊपरी शेल में जाएगा या निचले शेल में आएगा, उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी। सेकंड बात इसने ये बताई थी, इसने ये कहा था कि अगर हम इस एटम को बाहर से सराउंडिंग से यानी कि इसको एनर्जी दें, इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर हम एनर्जी दें, यानी कि इलेक्ट्रॉन लाइट इस पर फार करें, किसकी फॉर्म में, वेव पैकेट्स की। वेव पैकेट मीन फोटोन शिकल में। तो जो एक फोटोन होगा लाइट में, चूंकि हम जानते हैं जो लाइट होती है वो किसका मजमू होती है, वो वेव पैकेट्स का, मीन फोटोन का। ओके, फोटोन होती है। तो इस लाइट में से जो एक फोटोन होगा इस आके टकराएगा और फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, और ये इलेक्ट्रॉन अबव अपनी यानी कि एनर्जी अपने अबव ऑर्बिट में चला जाएगा, और इससे जो होगी वो एनर्जी इब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जब यही इलेक्ट्रॉन या कोई अदर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, अब यहाँ एक बात नोट कर लीजिएगा कि जितना मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है इस आने वाली लाइट से सपोज करते हैं 5, यानी कि 5 वैल्यू इसने ऑब्जॉर्व की है इधर से इधर मूव करने के लिए अब जब यही इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो इतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एच ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास एच है सी ओवर लैम्डा, और जो ये एच है ये हमारे पास क्या होता है, वो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट है, और ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। ओके हो गया। ये यानी कि मेरे पास प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, और ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइफ है, और हमारे पास ये लैम्डा जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और ये हमारे पास एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। यानी कि ये फार्मूला हमने कहाँ, अच्छा जो हमारे पास जो ये फार्मूला आया ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन है कहाँ से आया। जिस तरह हम जानते हैं कि जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो ये होता है, ये फार्मूला है ना हमारे पास एनर्जी का, यानी कि यही वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है लोअर से अबव ऑर्बिट में जाने से लिए, और जब वही इलेक्ट्रॉन अबव आउटर से लोअर आउटर में आता है तो वो यही इतनी ही मकदार में जो एनर्जी रिलीज करता है। तो हम जानते हैं कि जो एक फार्मूला हमारे पास होता है C इज इक्वल टू लैम्डा, ये अब हम इसकी यहाँ जो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू उधर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरह, और यही फार्मूला हमने इधर लिखा हुआ है। ओके हो गया। ये चेंज एनर्जी है, ये चेंज एनर्जी क्या बता रहा है हमें कि जो हमारे पास होगा -1, ये चेंज इन एनर्जी, यानी कि जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है नेगेटिव माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, उससे हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डेल्टा ई आएगा। ओके हो गया। अब हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, चूँकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास सपोज कर मैं इलेक्ट्रॉन है जिसका एम मैस है और ये इधर मूव कर रहा है इस साइड पर विद वेलोसिटी v से, तो इसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा। चूँकि जानते हैं सर्कुलर शेप में एक एंगुलर मोमेंटम होता है, और इस एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला वो ये है। ओके, और जो एन है, एन की वैल्यू है 1 2 3 4। अब एन की वैल्यू इधर ये नहीं हो सकती 1.5 1.9 या 2.2 या 2.5, ये नहीं, बल्कि जो ये एन है इंटेग्रल नंबर है, ये क्वांटाइज्ड होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। ओके।